बॉन्ड मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी है, काफ़ी खलबल मची हुई है। अगर आपको नहीं पता तो बॉन्ड मार्केट बेसिकली डेट मार्केट होती है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है। और यूएस की जो बॉन्ड मार्केट है इसको हम कहते हैं ट्रेजरी मार्केट, जिसमें हम ट्रेजरी की यील्ड्स को मॉनिटर करते हैं। वो बेसिकली पूरी फाइनेंशियल सिस्टम का बेडरॉक है। और जो यील्ड यूएस ट्रेजरीज तय करती हैं वो बेसिकली बेंचमार्क बन जाता है कैपिटल लैंडिंग का, खास करके यूएस में। रिसेंटली हमने देखा है कि जो यूएस की जो यील्ड्स हैं वो स्पाइक कर रही हैं, और वो स्पाइक कर रही हैं अगेंस्ट फेडरल रिजर्व के रेट कट। यानी कि सितंबर 2024 में फेडरल रिजर्व ने जब रेट कटिंग साइकिल शुरू की, पहले 50 बेसिस पॉइंट का जंबो रेट कट किया, फिर 25, फिर एक और 25, तो टोटल 100 बेसिस पॉइंट का रेट कट फेड कर चुका है। लेकिन उसके बावजूद यील्ड्स जो हैं वो नीचे जाने के बजाय ऊपर जा रही हैं। यानी कि जब फेडरल रिजर्व ने रेट कटिंग साइकिल शुरू की थी तो यूएस की जो 10 ईयर ट्रेजरी की जो यील्ड थी वो 3.6 से करीब थी, 3.6%। इस वक्त वो 4.6% पे है, यानी कि 100 बेसिस पॉइंट ऊपर चली गई है नीचे जाने के बजाय। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दो हैं। नंबर वन ये कि क्वेश्चन मांगे फेडरल रिजर्व के लिए कि क्या फेड वाकई में कंट्रोल करता है इंटरेस्ट रेट, क्योंकि जो फेड करना चाह रहा है वो तो नहीं हो रहा क्लियरली। दूसरी चीज़ ये है कि जब कभी भी ये जो यील्ड्स हैं ये स्पाइक करती हैं तो हमेशा एक ड्रॉ डाउन हमने देखा है स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर हम S&P 500 को एज अ प्रॉक्सी मान के चलें तो आप देख सकते हैं कि पिछली 3 दफ़ा ऐसा हुआ है रिसेंट हिस्ट्री में कि जब कभी भी यील्ड ने स्पाइक ली है, एक पुल बैक आया है स्टॉक मार्केट के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई क्रैश वाली सिचुएशन बन रही है, मैं सिर्फ आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि अगर यील्ड्स इस तरह से एग्रेसिवली स्पाइक करें, दैट इज़ ए साइन ऑफ अनसर्टेनिटी, दैट इज़ अ साइन ऑफ पैनिक इन द मार्केट्स। उस तरह के सिनेरियो में एक पुल बैक एक्सपेक्टेड हो सकता है, 10%, 15%, 5%, इस तरह का। आई एम नॉट सेइंग दैट मार्केट जो है 30% डाउन हो जाएगी, हो भी सकती है, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी मार्केट के डाउन होने की है वो एक मेजर क्रैश की कम है, बल्कि एक एक थोड़े से पुल बैक की ज़्यादा है। स्पेशली जबकि डॉलर जो है यूएस डॉलर वो भी एक्सपेंसिव हो रहा है। यानी कि यूएस डॉलर इस वक्त 109 पे है अपने DXY इंडेक्स के ऊपर। अगर डॉलर भी मज़ीद एक्सपेंसिव होता चला जाए और यील्ड्स भी ऊपर चली जाती रहें, दैट इज़ अ साइन दैट मार्केट में काफ़ी पैनिक है, ख़ास तौर पर ग्लोबल मार्केट में। क्योंकि यूएस की जो इक्विटी मार्केट्स है ना, वो सिर्फ यूएस की मनी सप्लाई नहीं चलाती, वो ग्लोबल इकॉनमी की मनी सप्लाई चलाती है। तो जब डॉलर एक्सपेंसिव होता है ना, तो वो उसका मतलब ये है कि ग्लोबल मार्केट से, ग्लोबल फाइनेंशियल इकॉनमी से डॉलर जो है वो सक हो रहा है, कम हो रहा है, जिसकी वजह से लिक्विडिटी इम्पैक्ट होती है। तो कीप एन आई ऑन दिस। ये एक तरह का पॉइंटर है जो मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, तो कीप एन आई ऑन दिस, क्योंकि दिस कुड मेक अ पुल बैक इन द इक्विटी मार्केट्स एज वेल एज इन क्रिप्टो मार्केट। पसंद है वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।